नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तनम भाग 2। अब हम बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में जब बदला जाता है तो उसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कर्म ये याद रखना है कि कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म याद रखना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो उसके अनुसार जो कर्ता जो है कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का होता है और कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। और ये यहाँ पे जो है जिसे एस लिखा गया है, एस यानी सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 1 to 5 अर्थात 125 या 125। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप कर्मवाच्य में बदलते हो, इसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हो तो आपको कर्ता जो है उसकी आपको विभक्ति करनी है तृतीया। ठीक है, इस कर्ता की आप कर दो तृतीय विभक्ति और कर्म है उसकी कर दो आप प्रथमा विभक्ति और जो क्रिया है वो उसे कर दो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात इसको आप कर दो कर्म के अनुसार। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, बालक है लेखम लिखती। बालक है लेखम लिखती। तो यहाँ पे जो बालक है जो कर्ता है, कर्ता हो गया मतलब कार्य को जो करने वाला है, कार्य को जो संपादित कर रहा है वो यहाँ पे कर्ता हो गया। तो यहाँ पे ये बालक है, जो बालक है जो वो करता है, तो इसमें विभक्ति कौन सी है? पहले सबसे पहले ये यहाँ पे विभक्ति है प्रथमा। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति है, जैसे बालक है बालको बाल कहा, तो यहाँ पे बालक में प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ पे जो लेखम जो शब्द है, जो लेखम है उसमें द्वितीय विभक्ति है। लेख है लेखो लेखा, लेखम लेखो लेखान, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और फिर यहाँ पे जो क्रिया है वो यहाँ पे कर्ता के अनुसार है, कर्ता के पुरुष और वचन का यहाँ पे अनुसरण कर रही है। अब हमें करना क्या है, इसको कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो हमें जो ये कर्ता है उसकी हमें विभक्ति करनी है यहाँ पे तृतीया। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जिस वचन का यहाँ पे कर्ता है उसी वचन का यहाँ पे कर्ता करना है उसी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पे हमें तृतीय विभक्ति का एक वचन करना है, तो ये हो जाएगा बालकेन। ठीक है, और उसके बाद में जो यहाँ पे लेखम जो द्वितीय विभक्ति का है तो उसका हमें करना है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पे हमने प्रथमा विभक्ति का किया तो ये हो गया लेख है। और फिर उसमें जो हमारे पास में धातु है, मूल धातु है वो है लिख, लिखे, और उसमें फिर हमने ये जोड़ा। अब इसके आत्मनेपदी के रूप जिसे अभी हमने पहले बात की थी, तो आत्मनेपदी के रूप इसके चलेंगे लिख्यते, लिखियते, लिख्यन्ते, लिखियसे, लिखियथे, लिख्यध्वे, लिखे, लिख्यावहे, लिख्यामहे, जैसे पठ धातु के रूप बताए थे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे इस लेखे जो शब्द है इसके साथ में प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी, क्योंकि ये एक वचन है। केवल त्वम, युवाम और यूयम के साथ में जो है वो मध्यम पुरुष की और अहम, आवाम, वयम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया आती है। बाकी जो भी कर्ता होते हैं उनके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया ही आती है। तो यहाँ पे लेख है जो शब्द है उसके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, तो ये हो जाएगा फिर लिख्यते। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ उदाहरणों को विशेष रूप से समझते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में उनको बदला जाता है। तो जैसे यहाँ पे गणेश है श्लोकम वदति है, तो यहाँ पे गणेश में आपको विभक्ति करनी है तृतीया, क्योंकि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। तो कर्तृवाच्य में प्रथम विभक्ति होती है तो इसको हमें कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें करना है तृतीय विभक्ति। तो ये हो गया गणेशन। गणेश है, गणेश, तो गणेश और राम के जो शब्द है वो एक जैसे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो गया गणेश का हो गया गणेशन। और फिर यहाँ पे श्लोकम द्वितीय विभक्ति का है तो यहाँ पे आपको प्रथमा विभक्ति का करना है, तो ये हो जाएगा श्लोक है। और इसी प्रकार से जो ये वदति है, वदति का मैंने आपको पहले ही बताया था, वदति का करना है उद्यते। तो गणेश है श्लोकम वदति, गणेशेन श्लोक है उद्यते। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा उदाहरण है गुरुहु प्रश्नम पृच्छति। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुहु जो शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति करनी है। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो इसकी हम तृतीय विभक्ति का एक वचन करेंगे तो ये हो जाएगा गुरुणा। ठीक है, और उसके बाद में जो यहाँ पे प्रश्नम में हमारे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है तो हमें इसकी विभक्ति करनी है प्रथमा। तो यहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति करेंगे तो ये हो जाएगा प्रश्न है, प्रश्न है, प्रश्नो प्रश्न। तो इस प्रकार से
फिर है यहाँ पे जो क्रिया जो है ये कर्ता के अनुसार है, हमें इसको बदल के करना है कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है के अनुसार ये एक वचन है, तो ये एक वचन है तो हमें यहाँ पे एक वचन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पच्यते। अब इसी के अनुसार हरि ही जलम पिबती, तो पिबती में मूल धातु होती है पा, ठीक है, तो पा धातु है तो इसके रूप चलेंगे पीयते पीयते पीयंते। तो हरि में आपको विभक्ति करनी है, सबसे पहले तृतीया करेंगे तो हरि में हो जाएगी हरिणा, ठीक है। और उसके बाद में जो जलम है, जलम नपुंसकलिंग शब्द है, तो जलम जलम जले जलाने और जलम जले जलाने, इसकी दोनों विभक्ति जो होती है प्रथमा और द्वितीय दोनों एक ही समान चलती है, इसलिए यहाँ पे इसकी प्रथमा विभक्ति में ये जलम ही हो जाएगा वापस। और उसके बाद में पा धातु आत्मनेपदी में रूप चलेंगे तो वो इस प्रकार से चलेंगे पीयते पीयते पीयंते, तो ये हो गया हरिणा जलम पीयते। इसके बाद में हम बात करते हैं बालक है फलम खादती, बालक है फलम खादती, तो यहाँ पे जो बालक जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति है, तो हमने इसकी में तृतीय विभक्ति करके इसको कर दिया बालकेन, ठीक है। और यहाँ पे जो फलम है वो भी नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसलिए प्रथमा और द्वितीय दोनों जो होती है फल जो शब्द है उसकी दोनों एक समान चलती है, फलम फले फलाने, इसलिए हमने इसको कर दिया यहाँ पे वापस से फलम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे खाद धातु है, धातु मूल धातु कौन सी है, खाद, ठीक है। तो खाद धातु मूल धातु है, तो इसमें हमने जो है ये जोड़ा तो ये बन गया खाद्य, और इसके रूप चलेंगे फिर खाद्यते खाद्यते खाद्यंते आत्मनेपदी में, तो इस प्रकार से ये बन गया बालकेन फलम खाद्यते। और फिर है यहाँ पे एक सेंटेंस और है अहम त्वाम पश्यामि, ठीक है। तो यहाँ अहम त्वाम पश्यामि में पहले सबसे पहले ये जो अहम है ये अस्मद शब्द का और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसका तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे तो अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है मया। और उसके बाद में त्वाम जो है ये युष्मद शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो आपको इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन करना है, तो ये हो जाएगा त्वम। और उसके बाद में त्वम के साथ में मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया आती है, मूल धातु दृश्य है, इसलिए हम यहाँ कर देंगे मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा दृश्य से। और इसी के विपरीत अगर आपको कर्मवाच्य दिया हुआ है, अगर आपको कर्मवाच्य दिया हुआ है तो इसका विपरीत हो जाता है, इसकी प्रथमा हो जाती है और इसकी वापस द्वितीय हो जाती है, और ये जो कर्म के अनुसार होता है ये वापस जो है कर्ता के अनुसार हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य को भाववाच्य में जब बदला जाता है तो वहां पे कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, तो उसे हमें करना है तृतीय विभक्ति का। जैसे लता है, तो कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करने वाला है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य हंसने का कार्य कर रही है लता, तो लता यहाँ पे करता है, तो उसे कर्ता जो प्रथमा विभक्ति का है उसे हमें बदलना है तृतीय विभक्ति में, तो ये यहाँ पे हो गया लतया, ठीक है। जैसे लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया लताभ्याम लता भी, तो हमने यहाँ पे कर दिया उसको लतया। अब यहाँ पे जो है क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, यहाँ पे हंसती जो है वो लता के अनुसार है, तो हमें इससे बदल करके करना है जो है प्रथम पुरुष से एक वचन का करना है, क्योंकि क्रिया यहाँ पे भाव के अनुसार होती है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा प्रथम पुरुष से एक वचन का हो जाएगा हंसते। तो इस प्रकार से लता हंसती, तो ये हो गया लतया हंसते। अगर भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है तो इसका विपरीत हो जाएगा, जैसे ये तृतीय विभक्ति का है कर्ता, तो उसे हमें करना पड़ेगा प्रथमा विभक्ति का। और जो क्रिया जो है वो कर्ता, जो क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो हमें यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार करनी है, तो ये इसका विपरीत हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य से जो है भाववाच्य बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो गीता जो शब्द है उसकी हमें तृतीय विभक्ति करनी है, गीता की तृतीय विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे गीता गीते गीता गीताम गीते गीता और गीतया गीताभ्याम गीता भी, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गई गीतया। और उसके बाद में जो हस धातु है उसका हमने कर दिया हस्यते, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल और केवल प्रथम पुरुष का एक वचन ही करना है, तो ये हो गया हस्यते। यहाँ पे कर्म का जो है वो अभाव होता है, कर्म यहाँ पे नहीं होता है। फिर यहाँ तीसरे शब्द में जो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पिता,
तो पिति शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन हमने कर दिया पित्रा। और स्वपीति का हो जाएगा सुप्यते, प्रथम पुरुष एक वचन में सुप्यते, सुप्यते, सुप्यन्ते। और इसी प्रकार से छात्र है रोदिति, छात्र है रोदिति, तो छात्र जो शब्द है उसकी हमने तृतीय विभक्ति की, तो यहाँ पे हो गया छात्रेण। और फिर यहाँ पे मूल धातु जो है वो है रुद्र, यहाँ पे मूल धातु जो है वो रुद्र है, इसलिए ये हो जाएगा रुद्यते, 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 रुद्यन्ते, तो ये हो गया रुद्यते। और उसके बाद में जो है यहाँ पे हम अहम क्रीडामी, अहम क्रीडामी, तो यहाँ पे अहम जो शब्द है, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन अहम है, तो यहाँ पे जो अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन कर देंगे तो वो हो जाएगा मया। और क्रीडामी का जो है क्रीड धातु में मूल धातु क्रीड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका क्रीड्यते। और मृगा धावंती, तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति इसका करेंगे, मृग है मृगो मृगा, मृगम मृगो मृगान, और मृगेण मृगाभ्याम मृगई, तो ये हो गया मृगई। और फिर प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा धाव्यते। तो इस प्रकार से ये वाच्य परिवर्तन जो है